बाद ऐसा होता नहीं है। नॉर्मली ट्विटर अकाउंट जब हैक होता है तो इस पे 1 से 2 दिन लग जाते हैं रिकवर करने के लिए। तो वो अगर इंग्लैंड में है, जहां पे कहीं पे भी है, तो इसको थोड़ा सा और मेरे ख्याल से आगे जाना चाहिए था। मेरे ख्याल मरियम नवाज शरीफ साहिबा सीएम पंजाब है, उनका एक मंजर था जब वो आ रही थी चेयरमैन पीसीबी कैमरा ओपनिंग सेरेमनी में। यही वो वक्त था जब पाकिस्तान के मायानाज बॉलर नसीम शाह साहब के अकाउंट से एक ट्वीट हुआ कि इनको मलका की तरह का प्रोटोकॉल आखिर क्यों दिया जा रहा है। तकरीबन 10 मिनट बाद उसी अकाउंट से ट्वीट हुआ कि ये अकाउंट हैक हो गया था, अब ये अकाउंट रिकवर हो गया। अब लोग घबराते हैं कि यार कोई भी बात कर दें, पता चले फाइन आ जाए, लीगल नोटिस आ जाए, ये सब कुछ आ जाए। इससे पहले भी 2-3 प्लेयरों के साथ हो चुका है और लोगों के साथ भी हुआ है, जर्नलिस्टों के साथ भी हुआ है कि रोक दिया जाता है, नहीं आप ये नहीं बोलें, आप वो नहीं बोलें, आप ये नहीं करें। क्या ये जरूरी था? क्या ये वाकई मिसकंडक्ट था? ये कैसे देखते हैं आपको? और ये पाकिस्तान की टीम में भूचाल आया हुआ है, कोई गेंद चबा रहा है, कोई ब्लेड मार रहा है, कोई खिलाफ बातें कर रहा है। ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान अगर वो ग्राउंड के अंदर आ रही हैं और एक सेंट्रली कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर, मतलब वो आपको मोटिवेट करने आ रही हैं, आपको हौसला बुलंद करने आ रही हैं, और एक सेंट्रली कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर के ट्विटर हैंडल से इस तरह की ट्वीट होती है, दैट वेरी डिसरिस्पेक्टफुल। ये सूट ही नहीं करती है। और मुझे नहीं लगता है कि नसीम शाह इतनी बड़ी गलती, स्पेशली जब उससे कोई परफॉर्मेंसेज हो नहीं रही हैं, वो करेगा। देयर इज मोर टू इट। मुझे लगता है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बैन करके, मुझे तो ये भी नहीं पता कि उनका मैनेजर कौन है, पहले तो मैं ये क्लियर कर दूं, लेकिन सिर्फ बैन करके उन्होंने अगर ये मामला छोड़ दिया है तो ये उन्होंने गलत किया है। 2 करोड़ से कुछ नहीं होने लगा। क्या हो जाएगा 2 करोड़ से? कोई भी चक्कर नहीं है। 2 करोड़ क्या होते हैं? किसी की अगर डिसरिस्पेक्ट हो रही है तो ये बहुत बड़ी डिसरिस्पेक्ट है। और जब आप किसी की डिसरिस्पेक्ट करते हैं, स्पेशली इतने ऑनरेबल इंसान की, ये गलत है। चाहे वो पीटीआई के हैं, चाहे वो पीपल्स पार्टी के हैं, चाहे वो नून लीग के हैं। जब आपके करंट पोस्ट के, करंट आपके जो लोग चला रहे हैं मुल्क, आप उनके बारे में इस तरह की ट्वीट कर रहे हैं और इतना एब्रप्टली एकदम सडनली आ गई, और फिर 15 सेकंड के बाद आपने कहा कि ये हैक हो गया था, वापस आ गया 15 मिनट के बाद। ऐसा होता नहीं है। नॉर्मली ट्विटर अकाउंट जब हैक होता है तो इस पे 1 से 2 दिन लग जाते हैं रिकवर करने के लिए। तो वो अगर इंग्लैंड में है, जहां पे कहीं पे भी है, तो इसको थोड़ा सा और मेरे ख्याल से आगे जाना चाहिए था। मेरे ख्याल से अगर पीसीबी इसमें थोड़ा सा और आगे जाता तो उसको रूट्स का पता लगता कि ये रूट्स किधर को निकल रहे हैं, वो ज्यादा बेहतर होता। लेकिन अब उन्होंने 2 करोड़ नसीम को कर दिया तो डजंट रियली मैटर। नसीम शाह की जो साख खराब हो गई है वो भी हो गई, फिर जिनके बारे में उन्होंने ट्वीट की है उनकी भी हो गई। चुप करके जो भी नीचे से निकल गए वो मैनेजर। देखिए यही होता है जब आप एजेंट्स के अगेंस्ट, जब हम पहले बोल रहे थे, अभी इतने के अभी आपका जो केस पेंडिंग पड़े हुए हैं पीसीबी के पास एजेंट के, आपने वो भी तो क्लियर नहीं किए। ठीक है, अभी आपने वो मामले भी तो क्लियर करने थे। तो जब आप चीजों को पेंडिंग छोड़ देते हैं ना, केसेस को, उसके बाद फिर इस तरह के केस भी हो जाते हैं कि फिर जो आपको अच्छे नहीं लगते। इसलिए जब आप अक्रॉस द बोर्ड जो है ना एक डिसिप्लिन को कायम करते हैं, तो फिर ये जो छोटी छोटी चीजें पे आपको जो बुरी लग रही है ना, ये भी बंद हो जाती है। ये आपके ख्याल में पीसीबी ने थोड़ा ज्यादा कर दिया, थोड़ा हल्का रखना चाहिए, ठीक हुआ है? मासूमाना सवाल। देखें, हाँ, नसीम शाह बहुत लकी है। अच्छा, 2 करोड़ रुपए। जो अंदर की खबर है वो मैं बता देता हूँ जी। 2 साल की पाबंदी लग रही थी। जो आप कमेटी की बात करें, उन्होंने बोल दिया था। ये क्रेडिट गोज टू चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी साहब, उन्होंने मना करा, नहीं पाबंदी ना लगाएं, आप फाइन कर दें, क्योंकि उसका फ्यूचर है। पैसे तो वो दे सकता है। हाँ। चाहे वो पीएसएल में भी 8 करोड़ के तकरीबन सेंटर कॉन्ट्रैक्ट से भी पैसे मिलते हैं, लीग भी खेलता है। तो ये ना करें कि किसी के कैरियर से ना खेलें। हाँ। और ये बड़ा फैसला है चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी का। बाकी जो आपने बात करी, जब ये सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट साइन करते ना, हाँ, उसमें सारी क्लॉज लिखी होती है, तो वो उस टाइम पे क्यों नहीं पढ़ते? उस टाइम पे अपने मैनेजर को क्यों भेज देते? ये मेरा गिला है। खुद पढ़ लें, चाहे वो इन राइटिंग उर्दू में मंगवा लें, पढ़ के खुद देखेंगे मैं क्या चीज सही कर रहा हूँ, क्या चीज गलत कर रहा हूँ। गलती हुई है, सही है। अब चाहे आप बोलें कि मैनेजर ने करी, चाहे नसीम शाह ने करी, जिसने भी करी, लेकिन अच्छी चीज है कि चेयरमैन पीसीबी ने पाबंदी। वरना 2 साल की पाबंदी की बात, 2 साल बहुत होते हैं, करियर पूरा स्टेक पे लग जाता। लेकिन कुछ लोग ये भी कहते हैं कामरान भाई कि जब पीसीबी खुद लिख रहा है अपनी प्रेस रिलीज में कि नसीम शाह ने अपने मैनेजमेंट को हटा दिया, ये वो, तो पीसीबी एक तरीके से मान तो रहा है नसीम शाह के इस आर्गुमेंट को कि ट्वीट नसीम ने नहीं किया बल्कि मैनेजमेंट ने किया है, तो फिर इतनी बड़ी सजा क्यों? ये आर्गुमेंट ठीक है या गलत है आपके साथ? मेरे ख्याल से नसीम शाह को जितना शुक्र अदा करे। अच्छा, ओके। पैसों की खैर है, पैसे उसके लिए इतनी प्रॉब्लम नहीं है। मेरे ख्याल से 2 साल का बैन, फिर ये 7.5-8 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट पीएसएल का, ये जाना था। बाकी क्रिकेट जो नहीं मिलनी थी वो कितना नुकसान होना था। तो मेरे ख्याल से पीसीबी ने हल्का हाथ रखा है। तो अब इसको पॉजिटिव ले
और अच्छा करे, अपनी गेम की तरफ ध्यान दे। ये नहीं, बाकी लड़के भी जो इतने इश्यूज आ रहे हैं वो नहीं आने चाहिए हमारी क्रिकेट में। तो सेंटर कॉन्ट्रैक्ट हो या ना हो, ये बात ऐसी है कि किसी प्लेयर्स को करनी भी नहीं चाहिए थी जो उसने नसीम ने की है। तो मेरे ख्याल से पॉलिटिकल फिगर से मुताबिक ये नहीं है मरियम साहब, किसी भी कल को सीएम केपी के आते हैं तो उसके बारे में भी कोई खिलाड़ी लिखे तो नहीं गलत है, किसी आप खिलाड़ी हम लोग खिलाड़ी, हमें सिर्फ अपनी गेम की तरफ फोकस होना चाहिए, उसमें हमने परफॉर्म कैसे करना है। बड़ा लकी है मैं समझ रहा हूँ, और अच्छा किया चेयरमैन। 2 करोड़ बहुत बड़ा फाइन है, बहुत बड़ा फाइन है। ठीक है, ट्वीट की, गलत की, हम मानते हैं आपको करनी नहीं चाहिए थी ये ट्वीट, आपने की, आपने करवाई, आपके मैनेजर ने की, जिसने भी की, ये ट्वीट बनती नहीं थी। ठीक है, और फाइन हुआ 2 करोड़ का। मैं नहीं समझ, नसीम की प्राइस क्या थी? नसीम बिके कितने पैसों में? वो बेशक 15 करोड़ का भी बिक जाए, मैं वो बात नहीं कर रहा। 2 करोड़ का कनेक्शन लगाना चाहिए, सारे पैसे लुटा दूंगा। 2 करोड़ का फाइन नहीं होना चाहिए था। इसी तरीके से जो अभी वर्ल्ड कप में टीम हारी थी, 50 लाख का फाइन, 50 लाख का फाइन, तो वो भी अभी तक तो ऑफिशियली अनाउंस हुआ नहीं है, ऐसा कुछ फाइन हुआ नहीं, वो भी बात वापस का सवाल है तो फौरन जवाब आना चाहिए। ठीक है, 8.65 करोड़ में वो, ठीक है, हाँ बिके 6.5 करोड़। ओके, 2 करोड़ तो चले गए। देखिए, इसमें एक और चीज भी हमारे लोगों को समझने की जरूरत है कि अब मसले मसाइल सोशल मीडिया में, हमारे क्रिकेटर्स में, हमारे जर्नलिस्ट में, ये तो शायद बोले ना बोले, मैं तो बोलूँगा, ये जितने भी लोग जर्नलिस्ट हो गए, क्रिकेटर्स हो गए, मीडिया में जिनके भी ताल्लुक है ना, जो भी आके क्रिकेट पे बात करते, सारे घबराने लग गए हैं। अब घबराते हैं अब कि यार हम कुछ बोले हो जाएगा। नहीं, मैं अगर घबरा रहा हूँ तो मैं ये बात नहीं, वो जर्नलिस्ट नहीं है। ठीक है, नहीं, मैं क्रिकेटर्स की बात भी कर रहे हो। तो चाहे किसी का यूट्यूब चैनल है, चाहे कहीं भी बात कर रहे हैं, चाहे टीवी बैठे ना, अब लोग घबराते हैं कि यार कोई भी बात करते हैं, पता चले फाइन आ जाए, लीगल नोटिस आ जाए, ये सब कुछ आ जाए। इससे पहले भी 2-3 प्लेयरों के साथ हो चुका है, और लोगों के साथ भी हुआ है, जर्नलिस्टों के साथ भी हुआ है कि रोक दिया जाता है, नहीं आप ये नहीं बोलें, आप वो नहीं बोलें, आप ये नहीं करें। तो ये मेरी अपनी सोच है, हो सकता है शायद मैं गलत हूँ। ये जो 2-2 करोड़ के फाइन लग रहे हैं ना, ये लोगों की सोच भी उस तरफ जाती है और मेरी सोच भी उस तरफ जाती है कि यार मतलब इतने बड़े फाइन क्यों। तो अगर इतने बड़े फाइन होने लग गए तो वो जो क्रिकेटर्स जो क्रिकेट भी खेल रहे हैं, वो जो होता था ना, एक खूबसूरती होती थी क्रिकेट में, ठीक है, एग्रेशन, ठीक है, थोड़ा सा मुक्का शुक्का दिखा दिया आउट करने का, कुछ बोल दिया हल्का फुल्का, तो वो तो उससे भी घबराएंगे कि यार ये कोई एक्शन ऑफेंसिव ना ले लिया जाए, कहीं ना हो जाए, हमारे ऊपर कहीं ना आ जाए, हमें कोई फाइन ना कर दिया जाए, हमें कोई पैसे हमारे पे इतने ना लगा दिया जाए। तो मैं तो नहीं समझता कि इतने बड़े बड़े फाइन होने चाहिए। ठीक है, आप फाइन करें, मैच का फाइन कर दें, कुछ 6-8 लाख रुपया कर दें यहाँ फाइन, तो समझ आती है। 2-2 करोड़ रुपया फाइन अगर आप इस तरह करने लगे तो वो वैसे ही हमारी क्रिकेटर उनको बुरा हाल हुआ है, टैलेंट आ नहीं रहा, क्रिकेट खुल के खेल नहीं रहे, और अगर इस किस्म की चीजें होने लगी तो वैसे ही दब जाएंगे सारे। नसीम शाह को एक्शन लिया गया, आरपीसीबी ने कहा आपको 2 करोड़ का हम फाइन करते हैं। ये मैं बताता हूँ फाइन कैसे होगा, क्या होगा, इसका भी मैं आपको बताता हूँ। मतलब इन बेचारों से बॉलिंग होती नहीं, नसीम शाह से 3 ओवर में 50 स्कोर खा के बैठे हुए हैं जी। बात करते हैं जी, सियासी ट्वीट सब शुरू करती है बीच में। आपको ना लीग खेलने के लिए बोला गया है, पीएसएल आपको सियासत करने के लिए रखा गया हुआ है। बॉलिंग आपसे होती नहीं है, पेस आपकी है नहीं है, स्विंग आपकी बॉल के अंदर है नहीं है, टूर्नामेंट आप हमें हरवाते हैं, करना कुछ होता नहीं है, एट द एंड क्या जी, सियासी ट्वीट कर दो। आप जो देखें, इनने किसी जमाने में 2022 में थोड़ी सी बॉल में स्विंग थी, इन्हें पाकिस्तान के लिए इदमात दी, मैच भी जितवाए, अफगानिस्तान के खिलाफ 2 छक्के भी लगाए, हम उससे आज भी इनकी रिस्पेक्ट करते हैं। लेकिन अब क्या इनके अंदर है, ये हारिस रऊफ जो है, ये नसीम शाह हैं, ये क्या परफॉर्मेंस दे रहे हैं पाकिस्तान के लिए? 10 ओवर में 70 दे देंगे। इंडिया तो नहीं, मैं आपकी बात काटने लगूं, इंडिया तो नहीं अलाउ करता ना अपने लोगों को सियासत करने देने पे, कि नहीं चीज, उस पर भी थोड़ा बता दे, क्योंकि इंडिया तो बहुत सख्त है बोर्ड उनका। बिल्कुल जी, और दूसरा थोड़ा सा ये भी मुझे बता दीजिएगा प्लीज, आपको काट रहा हूं, ये जो कल रात तमाशा हुआ है बॉल को ब्लेड मारने वाला, उस पर भी कोई बात होगी या कि क्या हो रहा है मुल्क के अंदर? जी बिल्कुल जी, देखें, इंडियन बोर्ड ने, बीसीसीआई ने भी सख्त इंस्ट्रक्शंस दी हैं अपने प्लेयर्स को, किसी किस्म का भी आपको जो ऐसे ट्वीट करने अलाउ नहीं है। स्पेशली कि अंदरूनी में क्या हो रहा है कि बीजेपी क्या कर रही है, कांग्रेस क्या कर रही है, और ना ही हमारे प्लेयर्स को बोला जाता है कि आप पीटीआई नून लीग के ऊपर कुछ ट्वीट करें, और ना ही वो करने देते हैं, और ना ही आज तक किसी प्लेयर ने किया है। आज तक हमने देखा कि कोई इंडियन प्लेयर अपनी ही गवर्नमेंट के किसी ऑफिशियल के अगेंस्ट बोल रहा हो। रिटायर्ड प्लेयर्स की एक अलग बात होती है कि वो जो मर्जी करते हैं, क्योंकि उनका बोर्ड के साथ कोई ताल्लुक नहीं होता है। ठीक है जी, तो रिटायर्ड जो मर्जी कर रहे हैं, पाकिस्तान में जो मर्जी कर रहे हैं रिटायर्ड प्लेयर्स, कोई उनको रोक टोक नहीं है। लेकिन जो आप देखें, एक बंदा देखिए जसप्रीत बुमराह है, रोहित शर्मा, विराट कोहली, ये इस टाइम अपनी कंट्री को ही रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, और अगर यही सियासी ट्वीट शुरू कर दें फिर कंट्री की रेपुटेशन का क्या बनेगा? और दूसरी तरफ हमारे नसीम शाह क्या कहते हैं, छोड़ो पर हमें क्या कंट्री से लेने देना, ये मैच भी हाराते हैं और बाद में अपने ही मुल्क के ऑफिशियल्स के खिलाफ जो ट्वीट करते रहते हैं। ये तो क्यों नहीं बनता मतलब इस तरह के ट्वीट्स का? आप क्रिकेट आपसे खेलने जा रही है और आप सियासत में घुस रहे, इसके इन चीजों को सियासतदानों को छोड़ देना चाहिए। वो लगे हुए हर बंदा अपना काम करने, लेकिन जैसे प्लेयर्स का क्या काम है भाईजान, ये ट्वीट्स करते रहे। फिर मतलब ये बॉल टेम्परिंग के ऊपर आपने कहा ये क्या कर रहे हैं आप, जो मतलब इंक्वायरी चल रही है फर्ज जमान की, क्योंकि हाथ में बॉल दी थी हारिस रऊफ ने, तो शाहीन तो जा रहा था उसका, तो कल मैंने बताया इतना ज्यादा कसूर भी दिखाई देता है। तो अभी तक 2 दफा जो है फर्ज जमान को तलब कर
नसीम शाह ने एक ट्वीट किया था जब पंजाब की चीफ मिनिस्टर मरियम नवाज पीएसएल मैच के दौरान ग्राउंड पर आई थी और प्लेयर से मिल रही थी। ये इवेंट पाकिस्तान सुपर लीग के दौरान हुआ था, जहां ऑलरेडी कोई भी क्राउड नहीं था स्टेडियम में, स्टेडियम खाली था। उस दौरान वो आई थी, मैनेजमेंट पे भी बहुत ज्यादा सवाल उठ रहा था। और जब मरियम नवाज ग्राउंड में आई तो उसको एक पॉलिटिकल शो बना दिया गया। पीएसएल एक क्रिकेट लीग है, लेकिन उस दिन पूरा फोकस क्रिकेट से ज्यादा हटके इनका वीआईपी शो पर चला गया था। इसी चीज पर नसीम शाह ने एक ट्वीट कर दिया, तो थोड़ा सा क्रिटिसाइज कर दिया ट्वीट में। मतलब सीधा नाम नहीं लिया, लेकिन टोन ऐसा ही था कि क्रिकेट को रहने दो, इसका पॉलिटिकल स्टेज तुम लोग बना दो। बस इसी सवाल से भड़क गए, बवाल मच गया। फिर बात क्या हुआ, वो ट्वीट डिलीट कर दिया गया। फिर तुरंत एक नया ट्वीट आया सामने जो जिसमें बोला गया कि मेरा अकाउंट हैक हो गया था। अब भाई ये वही क्लासिक एक्सक्यूज है जो हर पाकिस्तानी बंदा यूज करता है जब कुछ कंट्रोवर्शियल बोल देते हैं। तो और यहाँ सबको पता था कि ये डैमेज कंट्रोल है, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का प्रेशर आना। बात क्या हुआ, वो ट्वीट डिलीट कर दिया गया और फिर तुरंत एक नया ट्वीट आया सामने जिसमें बोला गया कि ये अकाउंट मेरा नहीं है, हैक हो गया था। अब भाई ये वही क्लासिक एक्सक्यूज है जो पाकिस्तान में हर दूसरे बंदा ये एक्सक्यूज देता है कंट्रोवर्शियल बोलने के बाद। और यहाँ दोस्तों सबको पता था कि ये डैमेज कंट्रोल है, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का प्रेशर आना ऑलमोस्ट पक्का था। आप पीएसएल का रियलिटी चेक करो आप लोग। पीएसएल को पाकिस्तान वाले आईपीएल से कंपैरिजन में बड़ा दिखाते रहते हैं, लेकिन ग्राउंड रियलिटी ये है कि ग्राउंड स्टेडियम आधा पूरा खाली था, ब्रॉडकास्टिंग क्वालिटी एवरेज था, और सबसे बड़ा इशू है प्रोफेशनलिज्म तो बिल्कुल भी नहीं है इनके अंदर। आती है तो पूरा मैच इन्वायरमेंट चेंज हो जाता है, सिक्योरिटी, कैमरा फोकस, सब वीआईपी के राउंड घूमना है, क्रिकेट सेकंड प्रायोरिटी बन जाता है। सबको ये वीआईपी के आगे पीछे होते हैं। पाकिस्तान में नॉर्मल है कि कोई भी वीआईपी लोग देखते हैं कि आगे पीछे घूमते रहते हैं। वो भी मरियम नवाज आई हो, तब तो सोचो भाई कितना हल्ला मचाओ। अब अगर ग्राउंड खाली भी ना हो तो ग्राउंड में आ गए होंगे उनको देखने के लिए। इसलिए नसीम शाह ने कुछ गलत नहीं किया, नसीम शाह ने बिल्कुल सही किया। और बेचारों को क्या पता था कि 2 करोड़ का चूना लग जाएगा। पहली बार नहीं हुआ है, पीएसएल में बार बार पॉलिटिकल इंटरफेरेंस देखने को मिलता रहता है। कभी इनॉग्रेशन में नेता लोग स्पॉटलाइट में आ जाते हैं, कभी ट्रॉफी की प्रेजेंटेशन में पॉलिटिकल स्पीच बन जाता है। इसी वजह से इंटरनेशनल ऑडियंस सीरियसली पीएसएल को तो बिल्कुल नहीं आती, और इंडिया तो घंटा पर रखता है पीएसएल की औकात क्या है हमारे सामने। सबसे फनी बात क्या है कि पाकिस्तान के फैंस खुद डिवाइडेड हो गए हैं। कुछ लोग नसीम शाह को सपोर्ट कर रहे थे, बोल रहे थे कि ये बंदा बिल्कुल सही बोल रहा है, और कुछ लोग तो इसको क्रिटिसाइज भी कर रहे हैं कि भाई तुम्हें रिस्पेक्ट दिखानी चाहिए अपनी सीएम का। मतलब क्रिकेट का डिस्कशन साइड में होकर पॉलिटिकल डिबेट शुरू हो गया पाकिस्तान पीएसएल के अंदर। और समझ लो आप लोग, जब एक प्लेयर ओपनली इनडायरेक्टली सिस्टम को क्वेश्चन उठाता है तो इसका मतलब अंदर सब कुछ परफेक्ट नहीं चल रहा है। नसीम शाह जैसे प्लेयर नॉर्मली सेफ रहते हैं, वो कि ऐसे ट्वीट बिना रीजन की नहीं करते। मतलब अंदर से जरूर कुछ ना कुछ कांड चल रहा है इन लोग का, इसीलिए नसीम शाह ने हल्ला हंगामा मचाया ट्विटर के ऊपर।